दोस्तों नमस्कार। आज कोरोना महामारी से पूरा विश्व संक्रमित है और कोरोना महामारी एक वायरस के कारण फैला है। आप जानते हैं हमारे बेसिक शिक्षा परिषद के कक्षा 7 में विज्ञान में जीवाणु और विषाणु में अंतर भी है। तो आज हम बैक्टीरिया और वायरस में अंतर समझने की कोशिश करते हैं और ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि वायरस किस तरह से मल्टीप्लिकेशन करके हमको नुकसान पहुंचाते हैं। अगर हम साइज़ की बात करते हैं तो बैक्टीरिया की साइज़ बड़ी होती है और ये लगभग 1000 नैनोमीटर तक होते हैं, जबकि वायरस 20 से 400 नैनोमीटर तक के होते हैं और बैक्टीरिया से काफ़ी छोटे होते हैं। बैक्टीरिया की कंडीशन में सेल वॉल, उनकी सेल वॉल जो होती है वो प्रेजेंट होती है, और जबकि वायरस में सेल वॉल नहीं होता है और सेल वॉल की जगह उनमें प्रोटीन का एक कवच होता है जिसको हम कैप्सिड कहते हैं। राइबोसोम की बात करें तो बैक्टीरिया में राइबोसोम प्रेजेंट होता है और वायरस में राइबोसोम एब्सेंट होता है। अगर हम बात करते हैं आरएनए और डीएनए की, तो बैक्टीरिया के केस में आरएनए और डीएनए आप देख रहे हैं साइटोप्लाज्म में वो तैरते रहते हैं, जबकि वायरस में आरएनए और डीएनए वो कैप्सिड के अंदर बंद रहते हैं। जब हम बात करते हैं सजीव और निर्जीव के लक्षण की, तो बैक्टीरिया पूरी तरह से सजीव के लक्षण प्रदर्शित करता है, और जबकि वायरस सजीव और निर्जीव के बीच की एक कड़ी है। अगर वायरस को कोई होस्ट सेल नहीं मिलता है तो वो निर्जीवों की तरफ पड़ा रहता है, और ऐसा मानना है कि लगभग वो 1000 साल तक पड़ा रह सकता है सुषुप्त अवस्था में। लेकिन जैसे ही उसको होस्ट सेल मिलता है तो वो तुरंत सजीवों के लक्षण प्रदर्शित करने लगता है। अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन के मामले में बैक्टीरिया विखंडन के द्वारा अपनी संख्या बढ़ाते हैं। वो होस्ट सेल के अंदर भी बढ़ा सकते हैं और होस्ट सेल के बाहर भी वो अपना रिप्रोडक्शन करते रहते हैं। जबकि वायरस, देखिए ये ध्यान देने वाली बात है, वायरस सिर्फ होस्ट सेल के अंदर ही रिप्रोडक्शन करके अपनी संख्या बढ़ाते हैं, और जब वो होस्ट सेल को पाते हैं तो अपनी संख्या इतनी तेज़ी से बढ़ाते हैं कि वो होस्ट सेल को भी डैमेज कर देते हैं। हम बात करते हैं लाभदायक की कैसे बैक्टीरिया हमारे लिए लाभदायक भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया हमारे लिए नुकसानदेह भी हो सकते हैं। यूज़फुल एंड हार्मफुल दोनों होते हैं। दूध से दही को जमाने के लिए हमको बैक्टीरिया की ज़रूरत होती है, वो हमारे लिए लाभदायक हो जाते हैं। लेकिन वायरस ईच एंड एवरी कंडीशन में वो हमारे लिए हार्मफुल ही होते हैं। हाँ, कभी ये पाया गया है कि ब्रेन ट्यूमर की कंडीशन में वायरस की हेल्प की ज़रूरत पड़ सकती है। बात करते हैं बीमारियों की। बैक्टीरिया से निमोनिया हो सकती है, और जबकि वायरस से आप कोरोना देख ही रहे हैं, साथ में HIV और इन्फ्लुएंजा भी वायरस से हो जाते हैं। और इस तरह से हम ये जान सकते हैं कि वायरस किस तरह से हमारे लिए नुकसानदेह है। वायरस को होस्ट सेल अगर न मिले, अगर हम लॉकडाउन का पालन करते हैं तो वायरस को होस्ट सेल नहीं मिलेगा और वो अपना मल्टीप्लिकेशन नहीं कर पाएंगे, और इस तरह से हम उस महामारी से बच सकते हैं। तो दोस्तों बस आपसे ये निवेदन है कि लॉकडाउन का 100% पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें, जिससे कि हम इस वायरस को, इस कोरोना महामारी से हम बचे रहें। आप स्वस्थ रहें, परिवार के साथ खुश रहें, अपने घर में सुरक्षित रहें। धन्यवाद।